कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करते हुए हमें आइडेंटिफाई पहले करना है। लंबी कार्बन चेन है, सपोज करते हैं 7 या 8 कार्बन की चेन में एक बना करके एग्जाम्पल लेकर के आपको बताता हूं। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इस 8 कार्बन की चेन में मान लो कार्बन नंबर 4 पर एक प्रीफिक्स लगा हुआ है, सिंपल प्रीफिक्स मान लो आप इसको कार्बन। तब मैं इस कार्बन नंबर 4 से जो अटैच्ड कार्बन है दोबारा से इसकी काउंटिंग करूंगा 1 2 एंड 3। इस पूरे पार्ट को बोला जाएगा कि ये एक प्रीफिक्स है। और प्रीफिक्स की नेमिंग हम जैसे 3 कार्बन है इसमें तो लिखेंगे इसको प्रोप YL, प्रोपाइल। कौन से कार्बन से लगा हुआ ये प्रोपाइल? कार्बन नंबर 4 से। तो मुझे अब इसका नाम क्या लिखना चाहिए? पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, उसकी पोजीशन लिखते हैं, तो 4 हाइफन प्रोपाइल। किसी कारण से मैं अभी थोड़ी सी जगह छोड़ रहा हूं, नॉर्मल नेम लिखते हुए आपको जगह नहीं छोड़नी है। तो मैं क्या लिखूंगा? प्रोपाइल। और पूरा नाम इसका क्या हो जाएगा? ऑक्ट। वर्ड रूट क्योंकि इसमें ऑक्ट है तो मैं लिखूंगा इसको ऑक्ट। सेचुरेटेड कार्बन होने के कारण इसको बोला जाएगा एन। 4 प्रोपाइल ऑक्टेन, ये जो सामने कंपाउंड लिखा है इसका मैंने नाम लिखा। लेकिन अगर आपको एक इस तरह का स्ट्रक्चर गिवन है कि इसमें जो प्रोपाइल था उस प्रोपाइल पर एक और कार्बन साइड में लगा हुआ है, तो प्रोपाइल तो मैं लिख चुका इसको, प्रीफिक्स को। इसको मैं प्रीफिक्स कार्बन नंबर 2 पर ये जो एक CH3 मैंने एक्स्ट्रा लगाया है इसको मैं प्रीफिक्स नहीं बोलूंगा, इसको मैं नाम दूंगा अलग से एक। इसको मैं क्या बोलूंगा? सब प्रीफिक्स। किसको बोला जाएगा सब प्रीफिक्स? सब प्रीफिक्स एक ऐसा ग्रुप होता है, कार्बन होना जरूरी नहीं है भाई, क्लोरो भी हो सकता है, आगे चल करके पढ़ेंगे कोई फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है। सब प्रीफिक्स कोई ऐसा ग्रुप होता है जो पेरेंट कार्बन चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता, वो प्रीफिक्स पर लगा होता है। प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स वो है जो पेरेंट कार्बन चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। जो पेरेंट कार्बन चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड वो प्रीफिक्स, जो प्रीफिक्स पर कनेक्टेड वो सब प्रीफिक्स। तो अब ये जो मिथाइल है CH3 है, ये CH3 बोला जाएगा कि ये सब प्रीफिक्स है। इसको मैं बोल दूंगा कि ये है मिथाइल। जब भी कभी इस तरह के कंपाउंड की नेमिंग करनी है, पहले तो बात ये हम ऐसे ग्रुप को प्रीफिक्स को बोलते क्या है? हम ऐसे किसी ग्रुप को जो प्रीफिक्स की तरह से एक्ट कर रहा होता है उसको हम बोलते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स चेन है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलता हूं कि कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं? जिसमें प्रीफिक्स एंड सब प्रीफिक्स दोनों मौजूद होते हैं, उसको बोलते हैं हम कि ये कॉम्प्लेक्स चेन है, कॉम्प्लेक्स साइड ग्रुप है। अब कॉम्प्लेक्स साइड ग्रुप का जब मुझे नाम लिखने के लिए कहा जाएगा तो नाम लिखने में सबसे पहला काम मुझे क्या लिखना है? पोजीशन नंबर, कि ये लगा हुआ कौन से कार्बन से है। जैसे 4 से लगा हुआ है तो ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स चेन, कॉम्प्लेक्स साइड ग्रुप कार्बन नंबर 4 से लगा हुआ है। तो सबसे पहले मुझे पेरेंट कार्बन चेन का नंबर लिखना होगा। फिर उस नंबर के बाद मुझे लिखना होगा सब प्रीफिक्स। सब प्रीफिक्स के इमीडिएट बाद मुझे लिखना होगा प्रीफिक्स। एक और एडिशनल बात, इस पूरे को मुझे ब्रैकेट में लिखना होगा। इसके बाद मैं क्या लिखूंगा? वर्ड रूट। यहां जब ये पूरा हो गया तो कॉम्प्लेक्स मैंने पूरा लिख दिया, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं। अब तो मुझे ऑक्ट लिखना है, यानी वर्ड रूट लिखना है, एन लिखना है। प्रीफिक्स यहां पर क्या है? प्रोपाइल है।
इस कॉम्प्लेक्स में, इस कंपाउंड में सब प्रीफिक्स क्या है? सब प्रीफिक्स है मिथाइल। ये पूरा का पूरा कौन से कार्बन पर लगा हुआ है? कार्बन नंबर 4 पर। तो मैंने ये तो पैटर्न बताया, तरीका बताया, पहले नंबर लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट लिखेंगे, फिर उसके बाद सब प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर उसके बाद प्रीफिक्स लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ऑर्डर यही रहेगा, पहले सब प्रीफिक्स फिर प्रीफिक्स, सबसे पहले प्रीफिक्स, सब प्रीफिक्स, फिर उसके बाद प्रीफिक्स। यही ऑर्डर लिखने का फॉलो करना है हमेशा। तो मैं नाम कैसे लिखूं भाई इसका? ऑक्टेन की चेन पर कार्बन नंबर 4 पर एक ग्रुप लगा हुआ था जो था प्रोपाइल। उस प्रोपाइल के कार्बन नंबर 2 पर एक और एडिशनल बात मैंने बताई, इस प्रोपाइल के कार्बन नंबर 2 पर है ना मिथाइल। ये तो 1 पर भी हो सकता था, ये तो 2 पर भी हो सकता था, लेकिन 2 पर है। तो इस प्रोपाइल की भी कोई पोजीशन है अपनी जिस पर मिथाइल लगा हुआ है, तो मैं इसको बोलूंगा 2 हाइफन मिथाइल। ये 2 मिथाइल कहां लगा हुआ है? प्रोपाइल पर। प्रोपाइल, प्रोपेन नहीं, क्योंकि ये खुद प्रीफिक्स है प्रोपाइल। फिर उसके बाद मुझे क्या लिखना चाहिए? फिर उसके बाद मुझे लिखना चाहिए वर्ड रूट ऑक्ट। उसके बाद मुझे लिखना चाहिए सफिक्स। कौन सा सफिक्स लिखूंगा मैं बाद में? प्राइमरी सफिक्स, ये हो जाएगा एन। बस ये वाला पार्ट जो है आपके लिए नया है। देखो ऊपर वाला नाम देखो, 4 प्रोपाइल ऑक्टेन, 4 प्रोपाइल ऑक्टेन। बस मैंने प्रोपाइल में सब प्रीफिक्स लगाया और उस सब प्रीफिक्स की पोजीशन भी लिखी प्रीफिक्स पर। अच्छा, ये कंफ्यूजन हो जाता, 4 2 आपस में एक दूसरे को ये क्लैश करते भाई, इसलिए ब्रैकेट लिखना जरूरी हो गया था, इसलिए हमने यहां इसमें ब्रैकेट लिख दिया। बस इतनी सी बात है। ये तरीका रहेगा इन कंपाउंड्स के नाम को लिखने का। तो हम क्या लिखेंगे ऐसे? कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करते हुए हमें नाम कैसे लिखना चाहिए? ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाहर मेन पूरे कॉम्प्लेक्स की पोजीशन, ब्रैकेट के अंदर सब प्रीफिक्स की पोजीशन। और ये सब प्रीफिक्स यहां तो एक है, कई बार ज्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा, जैसे प्रीफिक्स कई सारे हो सकते हैं। भाई आप यहां मिथाइल लगा दो 3 पर 1, 4 पर मिथाइल लगा दो, 5 पर मिथाइल लगा दो। ये वाला मिथाइल अलग है, ये वाला, अब मैं इसे टेट्रा मिथाइल नहीं बोल पाऊंगा, मैं इसे ट्राई मिथाइल बोलूंगा। ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल, ट्राई मिथाइल अलग। ये सब प्रीफिक्स है, ये कॉम्प्लेक्स में आएगा, ब्रैकेट में आएगा। ये नाम लिखने का तरीका होगा। तो वेल, ये एक वे मैंने बताया। 2 या 3 प्रॉब्लम करोगे तो पक्की आ जाएगी, करो, करना पड़ेगा अपने पेन से। कॉपी पेन लो, अभी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, उस क्वेश्चन को लिख करके करो। बस रूल ये दिमाग में रखो, ये रूल दिमाग में आ गया और 2-3 प्रॉब्लम कर ली तो कॉम्प्लेक्स लिखना आ गया। कॉम्प्लेक्स लिखना आ गया तो आधी से ज्यादा यूपीएससी नेमिंग आप कर पाओगे। बस यहीं अटकते हैं बच्चे, बाकी यूपीएससी में कहीं नहीं अटकते हैं। ये सपोज करते हैं मेरे पास कुछ कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन एटम्स दिए आपको मैंने। 1 2 3 4 5 कार्बन नंबर 5 पर ये एक मैंने ग्रुप लगा करके दिया। अभी मैं सिंपल करके दे रहा हूं, अलग कलर से इसलिए शो कर रहा हूं ताकि आपको करने में कोई दिक्कत नहीं आए, लेकिन ऐसी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा हमेशा, आपको जज करना पड़ेगा खुद। ये एक कंपाउंड मैंने सामने लिख करके दिया, आप इसकी जल्दी से नेमिंग लिख करके मुझे बताओ, जो रूल मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग। कोई बात नहीं, गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ना करना बड़ा इशू है, आंसर ना करना बड़ा इशू है, गलत करना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। चाहे गलत ही बताओ, लेकिन चैट बॉक्स में मुझे आंसर लिख करके बताओ। हमारे पास ये जो कंपाउंड सामने है दिया हुआ, इसकी नंबरिंग हम 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 कार्बन की चेन है। कार्बन नंबर 5 पर एक प्रीफिक्स लगा हुआ है, उस प्रीफिक्स को हम बोल रहे हैं प्रोपाइल। प्रीफिक्स इज प्रोफाइल, प्रोपाइल।
ठीक हो गई बात इतनी। अब इसमें कार्बन नंबर 5 पर ये जो प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, उसमें ग्रुप लगे हुए हैं ये 2। इसको मैं दोबारा से काउंटिंग कर सकता हूं, 1 डैश 2 डैश 3 डैश। डिस्टिंक्ट करने के लिए बस किया, इससे ज्यादा कुछ नहीं, अदरवाइज 1 2 3 लिख दो आप, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हम जस्ट इसे डिस्टिंक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहां जो नंबर लिखेंगे वो डैश में नहीं लिखेंगे, हम 1 2 3 लिखेंगे। यहां पर ये मिथाइल ग्रुप है, इनको बोला जाएगा सब प्रीफिक्स। सब प्रीफिक्स क्या है? ये हो जाते हैं डाइमिथाइल। डाइमिथाइल प्रोपाइल पूरा एक कॉम्प्लेक्स है। डाइमिथाइल की पोजीशन क्या है? डाइमिथाइल की पोजीशन है 2 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। तो मुझे नाम इस कंपाउंड का लिखना पड़ेगा 5 पोजीशन पर, पेरेंट कार्बन चेन की 5 पोजीशन पर कार्बन नंबर 2 लिखते हुए 2,2 हाइफन कॉमा इन दोनों के बीच में, फिर लिखूंगा मैं डाइमिथाइल। डाइमिथाइल क्या है? सब प्रीफिक्स है। फिर उसके बाद मुझे लिखना है प्रीफिक्स प्रोपाइल, लिखूंगा मैं, इसके बाद ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगा। उसके बाद मुझे लिखना है वर्ड रूट। वर्ड रूट आ रहा है 9 कार्बन एटम्स का, तो 9 कार्बन के लिए लिखा जाता है नॉन। और फिर बाद में लास्ट में सबसे आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि सैचुरेटेड है ये, तो एन। ये इस कंपाउंड का नाम है। इसमें अगर किसी ने कॉमा हाइफन इधर उधर कर दिए तो भी, मतलब परफेक्टली देखा जाए तो 11th क्लास में तो दे देते हैं नंबर, लेकिन बिल्कुल आइडियली जो कंपटीशन है या बाकी कहीं अच्छे जो क्वेश्चंस होते हैं, वहां आपको कॉमा हाइफन की भी गलती नहीं करनी चाहिए। अब कैपिटल लिखा है मैंने डी, तो कैपिटल लिखना है। ये स्मॉल डी, जब कोई भी पहला वर्ड आता है तो कैपिटल लिखा जाता है। ये एक वे है। अगर किसी को इसमें कोई डाउट है तो बताओ, मैं फिर दूसरा एक क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए। ये कंपाउंड सामने मैंने लिखा है, इस कंपाउंड का आपको IUPAC नेम लिख करके मुझे बताना है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन देखनी है। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन एक से ज्यादा अगर बन रही है तो आपको वो चेन लेनी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्रीफिक्सेस आ रहे हैं। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन बनाने के बाद आपको प्रीफिक्सेस, सब प्रीफिक्सेस जो भी हैं वो रिकॉग्नाइज करने हैं, और फिर उनको प्रीफिक्सेस, सब प्रीफिक्सेस को लिखते हुए हमें कंपाउंड का नाम लिख देना है। करो इसको, मैं 1 मिनट दे रहा हूं करने के लिए, फिर मैं इसको डिस्कस करूंगा। मेन बात है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट बात है नंबरिंग करना। नंबरिंग अगर आप सही कर लेते हो तो आधा क्वेश्चन ठीक हो जाता है। हमने एक गलत वे से काउंटिंग कैसे की, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गलत क्यों है ये काउंटिंग? कार्बन नंबर 3 पर इथाइल है एंड कार्बन नंबर 5 पर ये पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, यानी 2 प्रीफिक्सेस, 2 ग्रुप्स लोकेंट की तरफ से, साइड ग्रुप की तरफ से आए। जबकि हमारा रूल क्या है, एक, कि अगर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन दोनों तरफ से सेम बन रही है तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रीफिक्सेस लिखने चाहिए। अगर मैं काउंटिंग यहां से करता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एक तो मेरे पास ये 3 पर मिथाइल आ जाता, एक और 3 पर मिथाइल आ गया, 2 ग्रुप हो गए, और तीसरा ग्रुप ये कार्बन नंबर 5 पर आ जाता। कार्बन नंबर 5 पर, यानी इस वे से मेरे पास 3 लोकेंट हैं। तो जहां तक पॉसिबल हो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रीफिक्सेस को यूज करना है, यानी ज्यादा से ज्यादा लोकेंट हमारे पास होने चाहिए। तो ये ब्लू वाला वे करेक्ट है हमारा, ये ग्रीन वाला वे जो है ये नेमिंग का, नंबरिंग का इनकरेक्ट हो जाएगा, ये हमें नहीं लिखना चाहिए।
अब क्वेश्चन आता है कि हम नाम इसका कैसे लिखें। कार्बन नंबर 5 पर एक मैंने अटैच कर रखा है 4 कार्बन की चेन को, सॉरी हाँ 4 कार्बन की चेन को, और उस 4 कार्बन की चेन में, यानी मैं दोबारा से नंबरिंग करूंगा, इसकी नंबरिंग करते हुए मुझे इसको लिखना चाहिए कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। ये कॉम्प्लेक्स है पूरा। और इस कॉम्प्लेक्स में प्रीफिक्स क्या है? ब्यूटाइल। उस ब्यूटाइल पर कार्बन नंबर 2 पर क्या कनेक्टेड है? इथाइल। ये पूरा का पूरा कौन से कार्बन पर लगा हुआ है? कार्बन नंबर 5 पर। तो ये कॉम्प्लेक्स है एक। और ये है डाइमिथाइल। तो डाइमिथाइल का मैं क्या कंपेयर करता हूं अल्फाबेटिकली? एम। और इसका इथाइल ब्यूटाइल, इथाइल सब प्रीफिक्स, ब्यूटाइल प्रीफिक्स। ये दो चीजें मुझे पेरेंट कार्बन चेन पर 10 कार्बन की चेन पर लिखनी है। 10 कार्बन की चेन का वर्ड रूट मेरे पास क्या है? डेक, डेकेन है ये। इस डेकेन पर मुझे दो चीजें पहले लिखनी है। वो दो चीजें कौन कौन सी हैं? एक तो है डाइमिथाइल, और एक कौन सी है? एक है इथाइल ब्यूटाइल, या और प्रिसाइसली मैं अगर बोलूं तो 2 इथाइल ब्यूटाइल। तो 2 इथाइल ब्यूटाइल मुझे पहले इसलिए लिखना होगा क्योंकि एक रूल मेरे पास ये है कि मैं जितने भी लोकेंट होते हैं उनको अल्फाबेटिकली लिखा करता हूं। दैट मीन्स मुझे कार्बन नंबर 5 पहले लिखना है, ये पेरेंट कार्बन चेन का, फिर हाइफन, फिर ब्रैकेट शुरू, 2 इथाइल, क्योंकि ये सब प्रीफिक्स है, 2 इथाइल, इथाइल का ई कैपिटल, ये सब प्रीफिक्स, और ये पूरा कितना है? ब्यूटाइल। ब्यूटाइल क्या चीज है? प्रीफिक्स है। ब्रैकेट क्लोज कर दोगे। उसके बाद आपको क्या लिखना होगा? उसके बाद लिखना होगा मुझे इन मिथाइल को। कितने मिथाइल हैं? 2 मिथाइल। कहां लगे हैं? कार्बन नंबर 3 पर। 3 डाई मिथाइल नहीं, 3,3 डाई मिथाइल। फिर उसके बाद क्या लिखना होगा? मुझे वर्ड रूट पर आ जाना होगा वापस। वर्ड रूट क्या है? यहां 10 कार्बन की वर्ड रूट है, डेक। फिर क्योंकि ये सेचुरेटेड है, ये इन भी हो सकता था, कभी किसी केस में कहीं और इन हो सकता था, लेकिन यहां नहीं है। लेकिन फिलहाल तो मुझे डेक एन लिखना होगा। इन हो सकता था, आइन हो सकता था, सेकेंडरी सफिक्स होता था, एन ऑल हो सकता था, उससे मतलब नहीं है। यहां तो मेन कॉम्प्लेक्स को फोकस कर रहे हैं बस हम। तो इधर भी चेंज कर सकते हैं, इधर वेरिएशन आएगा नाम में जब कुछ और होगा। तो ये एक वे है नाम लिखने, इसमें बहुत सारे रूल्स लगे हैं इकट्ठे। ज्यादा से ज्यादा प्रीफिक्स लिखे हमने, कॉम्प्लेक्स लिखा, अल्फाबेटिकली लिखा, ई पहले, डाइमिथाइल का एम बाद में। ये नाम लिखने का इसका एक वे हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, और ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। इसको जल्दी से मुझे करके बताओ। 1 मिनट दे रहा हूं, 1 मिनट से ज्यादा नहीं मिलेगा। देखो नंबरिंग करते हैं इसकी। सबसे पहले आसान प्रॉब्लम है, इसमें तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। नंबरिंग लंबी से लंबी चेन की यहां से होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 कार्बन की चेन ये बन गई। एक मेरे पास ये है सिंपल प्रीफिक्स मिथाइल,
और एक ये दोबारा से काउंटिंग मुझे करनी पड़ेगी, ये बनेगा कॉम्प्लेक्स। कार्बन नंबर 6 से लगा हुआ है 1 और 2, ये इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। इनफैक्ट अगर मैं इसको काउंट करूंगा तो ये है इतना इथाइल। इस इथाइल पर कार्बन नंबर 1 पर 2 मिथाइल फर्दर लगे हुए हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स है। इसे मुझे कॉम्प्लेक्स काउंट करना होगा क्योंकि ये 2 मिथाइल तो सब प्रीफिक्स हैं और ये इथाइल प्रीफिक्स है। तो मुझे इसका नाम किस तरह से लिखना है? 6 पोजीशन पर हाइफन लगाकर ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया मैंने। अब क्या लिखूंगा मैं? 1 पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं इथाइल के, 1,1 डाई मिथाइल, ये है सब प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स क्या है? इथाइल। ये पूरा कॉम्प्लेक्स लिख दिया मैंने। कार्बन नंबर 3 पर क्या लगा हुआ है? एक मिथाइल ग्रुप लगा है कार्बन नंबर 3 पर, 3 मिथाइल। इसको अलग लिखना है, इसके साथ इन मिथाइल के साथ नहीं मिक्स करना है। टोटल कार्बन एटम्स कितने हैं? 10। इसके बाद मुझे लिखना होगा डेक। सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या है यहां पर? प्राइमरी सफिक्स है एन। इस वाले पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है एक प्रीफिक्स, ये है एक कॉम्प्लेक्स प्रीफिक्स। नया रूल जो मुझे बताना था वो इसी में आ गया, बाय चांस आ गया, कोई बात नहीं। नाम तो ये लिखना है आपको। अगर इस नाम में किसी को कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो मुझे बताओ पहले। जो एडिशनल रूल है अभी इसी में आ जाएगा। एक एडिशनल रूल क्या है इसमें? जब भी हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, एक प्रीफिक्स है सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स प्रीफिक्स है, तो सिंपल प्रीफिक्स में हम क्या रूल पढ़ते आ रहे होते थे? जब डाई ट्राई टेट्रा वगैरह होते थे तो डाई ट्राई का डी टी मैं कंपेयर नहीं करता था प्रीफिक्सेस के ऑर्डर लिखने में, वर्ड रूट से पहले जो लिख रहे होते थे। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स में कभी डाई ट्राई टेट्रा आ जाता है, जैसे ये आया है, इसको यहां पर चेक करो, ये कॉम्प्लेक्स में डाई मिथाइल आया है। अगर ये ब्रैकेट के अंदर है डाई मिथाइल, तब इसका डी या टी जो पहले नहीं कंपेयर किया जा रहा था, यहां डाई मिथाइल होता, इसका डी मैं कंपेयर नहीं करता, एम कंपेयर करता, लेकिन अब कॉम्प्लेक्स वाले का डी या टी कंपेयर किया जाता है। यह है इनफैक्ट रूल, ये एक एडिशनल रूल है। यानी कॉम्प्लेक्स का ये दूसरा रूल मैंने बता दिया। बस एक छोटी सी बात और है, वो और आप सीख लोगे तो फिर हम कॉम्प्लेक्स की नेमिंग समझ लो कि आपको पूरी आ गई। ये वाला रूल आई होप कि आपको समझ लग गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये, ये सॉल्व करके दिखाओ जल्दी से। अब आपको ये रूल क्लियर हो जाएगा आई थिंक। अच्छा, एक चीज और ऐड कर लो चलो इसमें, ये 2 मिथाइल और ऐड कर लो, तब रही सही कसर पूरी हो जाएगी। ये अगर आपने ठीक कर दिया समझ करके, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक मिनट दे रहा हूं इसे करने के लिए, सॉल्व करके बताओ।
लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन तो जो सामने लिखी है मैंने यही बन पाएगी, और तो कोई बनेगी नहीं। कार्बन नंबर 3 पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ये सिंपल प्रीफिक्स हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं है। कार्बन नंबर 5 को अगर आप ध्यान देते हो तो कार्बन नंबर 5 पर एक कॉम्प्लेक्स लगा हुआ है। इस कॉम्प्लेक्स को मैं कैसे नेम कर दूंगा? 5 पर जो कार्बन है इसे 1 बोलोगे, फिर 2 बोलोगे। इथाइल है, प्रीफिक्स इज इथाइल। इस इथाइल पर कौन लगा हुआ है? 2 मिथाइल, डाई मिथाइल इथाइल। इस प्रीफिक्स का नाम कहीं पर लिख लो तो छोटा मोटा, डाई मिथाइल इथाइल लिख लो। फिर ये हमारे पास कार्बन नंबर 6 है। इस कार्बन नंबर 6 पर दोबारा से कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। 6 से कनेक्टेड कार्बन को बोलोगे 1, फिर इसको बोल दोगे 2, इसको बोल दोगे 3। यह है प्रोपाइल। इस प्रोपाइल पर सब प्रीफिक्स 3 हैं। कौन कौन सी पोजीशन पर लगे हैं? 1 पर एंड 2 पर। तो ये कॉम्प्लेक्स जो पूरा है, इस कॉम्प्लेक्स को मैं क्या बोलूंगा नाम इसका? 1,1, 2 ट्राइमिथाइल, और 3 कार्बन की चेन ये प्रीफिक्स की तरह से ट्राइमिथाइल प्रोपाइल। ये एक नाम होना चाहिए इसका। डाइमिथाइल इथाइल का अगर मैं नंबर भी लिखता हूं तो डाइमिथाइल कहां पर है? 1 पोजीशन पर है, तो 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। और ये प्रीफिक्सेस क्या हैं? ये हैं 3,3 डाइमिथाइल। अब ये पेरेंट कार्बन चेन मेरे पास 12 कार्बन की है। 12 कार्बन के लिए हम वर्ड रूट यूज करते हैं। अन नहीं, अनडेकेन नहीं, अनडेकेन तो 11 के लिए करते हैं। डोडेकेन, डोडेक, डी ओ मतलब 2 डी ओ, 2 डेक मतलब 10, 10 और 2 12। डोडेक एन, पेरेंट कार्बन चेन डोडेकेन है। डोडेकेन में ये सिंपल प्रीफिक्स 3,3 डाइमिथाइल, जिसका डी कंपेयर नहीं करूंगा मैं क्योंकि ये सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स है 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। इसका डी मैं कंपेयर करूंगा, बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता मुझे। ये कॉम्प्लेक्स है कार्बन नंबर 6 पर जो लगा है, इसका टी बिल्कुल मैं कंपेयर करूंगा। तो इस पेरेंट कार्बन चेन पर, 12 कार्बन की चेन पर 3 अल्फाबेट मुझे कंपेयर करने हैं। एक मुझे कंपेयर करना है ये एम, एक मुझे कंपेयर करना है डी क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स में है, ब्रैकेट में है। एक मुझे कंपेयर करना है टी क्योंकि ये ब्रैकेट में है। अल्फाबेट के ऑर्डर में लिखते चले जाओ। सबसे पहले डी आएगा, फिर उसके बाद डाइमिथाइल का एम आना चाहिए, फिर उसके बाद आना चाहिए टी। ये रहेगा ऑर्डर। पूरा नाम मैं कैसे लिखूंगा इसका? डाइमिथाइल इथाइल कहां लगा हुआ है? 5 पर। 5, 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, ब्रैकेट क्लोज कर दोगे। फिर उसके बाद दूसरा नंबर आ जाएगा 3,3 डाइमिथाइल। डाइमिथाइल का एम कंपेयर किया गया इसके डी से, तो डी पहले आता है, एम बाद में आता है। फिर उसके बाद क्या नंबर आता है? नंबर आता है 6। 6 पर क्या लगा हुआ है? ये 6 पर लगा हुआ है एक कॉम्प्लेक्स। उस कॉम्प्लेक्स में क्या क्या ग्रुप्स हैं? वो हैं 1,1, 2 ट्राई मिथाइल प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज कर दोगे। उसके बाद मुझे लिखना चाहिए डोडेक, और उसके बाद लिखना चाहिए एन।
ये IUPAC नेम चलेगा। और देखने में बहुत बड़ा आंसर लग रहा है तो बड़ा करो ही मत, आप स्प्लिट करके करो। मैंने स्प्लिट करके किया, ये 5 पर ये ग्रुप कॉम्प्लेक्स लिख लिया, ये अलग बना लिया, इसको अलग फैक्ट्री में बनाया, इसको अलग फैक्ट्री में बनाया, इसको अलग फैक्ट्री में बनाया, ला के सबको एक जगह इंस्टॉल कर दिया। जैसे कोई कार बनती है, कोई एक जगह थोड़ी ना बनती है सारी कार, टायर कहीं और से आ जाएंगे और उसका प्लास्टिक वाला पार्ट कहीं और से, इंजन कहीं और से इंपोर्ट करके लिया जाता है, इलेक्ट्रिक जो AC और सारी चीजें हैं वो अलग जगह से इंपोर्ट ला के इंस्टॉल कर देते हैं एक जगह। बड़ी प्रॉब्लम को ऐसे ही सॉल्व करो, छोटे छोटे हिस्सों में उसे पहले सॉल्व कर लो, ला के एक जगह उसे इंस्टॉल कर दो, असेंबल कर दो ला करके। जैसे ये किया मैंने, यहाँ पर ये इसको किया, ये इसको इधर कर दिया, ये उठा के मैंने यहाँ पर असेंबल कर दिया। ये मुझे पता था डोडेक जो होता है वो 12 कार्बन के लिए है, एन जो है सैचुरेटेड के लिए। ये नाम लिखने का वे होना चाहिए। अब आप में से बताओ किस किसने ठीक किया है इसको। एक और मैं रूल डिस्कस कर रहा हूं जो हम अप्लाई कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स की नेमिंग के लिए। देखो, अगर मेरे पास ब्यूटेन है, मैं सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से, आपके पास इसका आंसर है, मिथाइल एंड मिथाइल लिखा है, तो मैं लिख दूंगा 1 2 3 4 एंड 5 पेंटेन। पेंटेन में मिथाइल 2 बार है तो मैं डाइमिथाइल लिखूंगा, ऐसे थोड़ी लिखूंगा 2 मिथाइल फिर दोबारा से 2 मिथाइल 2 मिथाइल 2 मिथाइल पेंटेन, ऐसे नहीं लिखूंगा ना। मैं लिखूंगा कि 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन। तो जैसे ये सिंपल प्रीफिक्स 2 बार आ सकता है, ऐसे कॉम्प्लेक्स भी 2 बार सेम आ सकता है ना। एक कॉम्प्लेक्स मैंने लिखा 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, ये कॉम्प्लेक्स है, ब्रैकेट में लिखा जाएगा, इसकी कोई पोजीशन होगी। सेम कॉम्प्लेक्स 1,1 डाइमिथाइल इथाइल किसी और पोजीशन पर या इवन सेम कार्बन पर दोबारा से रिपीट हो सकता है। जैसे यहां 2,2 डाइमिथाइल था, ऐसे किसी कार्बन पर कॉम्प्लेक्स 2 बार रिपीट हो सकता है, तब हम उसके लिए डाई का इस्तेमाल नहीं करते। जब कॉम्प्लेक्स 2 बार आता है, सेम कॉम्प्लेक्स, डेफिनेटली सेम की बात हो रही है, जब सेम कॉम्प्लेक्स 2 बार आएगा तब मैं डाई की जगह बिस वर्ड का इस्तेमाल करूंगा। एक शब्द होता है, वर्ड होता है बिस, बिस इंडिकेट करता है 2 को, डाई भी 2 को इंडिकेट करता है। लेकिन ये बिस का इस्तेमाल हम कब करेंगे? जब एक ही जैसा कॉम्प्लेक्स साइड ग्रुप, कॉम्प्लेक्स ग्रुप, कॉम्प्लेक्स साइड ग्रुप, कुछ भी आप बोलो, ये 2 बार आ रहा है तब। और अगर ये 3 बार आ जाएगा तो मैं ट्राई यूज करता था सिंपल के लिए, सिंपल प्रीफिक्सेस के लिए, अब मैं ट्रिस इस्तेमाल करूंगा, TRIS। ट्रिस मतलब 3 बार कॉम्प्लेक्स, सेम कॉम्प्लेक्स रिपीट हो रहा है। तो एक मैं बड़ा आसान सा क्वेश्चन पहले दे करके आपसे इसका नाम पूछ रहा हूं, आप इसका नाम मुझे बताओ क्या होगा। कार्बन है ऊपर, ध्यान रखना। और चलो कार्बन चेन और बढ़ा दी मैंने इधर। तो इस कंपाउंड को केयरफुली नोट करो पहले, ध्यान से, फिर उसके बाद 1 मिनट दे रहा हूं मैं, उसका नाम बताओ। अब जो रूल दिया है डेफिनेटली इसी पर दिया होगा नाम, यहां तो आसान है सॉल्व करना साथ के साथ, लेकिन चलो प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि पहली बार कर रहे हो तो इसलिए प्रैक्टिस हो जाएगी। सेम कॉम्प्लेक्स 2 बार रिपीट हो रहे हैं, ये सॉल्व करके बताओ। देखो, इसका नाम जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन हमें सेलेक्ट करनी होगी। काउंटिंग हम कर देते हैं इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इधर से काउंटिंग अगर मैं करता 1 2 3 4 5 6 7, तो भी 6 7 पर आता, तो आपकी मर्जी है किधर से भी कर दो। हाँ, इधर से नहीं कर सकता मैं काउंटिंग, इधर से करने पर छोटी चेन बन जाएगी, लंबी से लंबी चेन बनाना है। अब ये कॉम्प्लेक्स बना, ये सेम कॉम्प्लेक्स है, दोबारा से रिपीट हो रहा है, लेकिन कार्बन डिफरेंट है। सेम भी हो सकता था, 6,6 भी हो सकता था। मैं इस कॉम्प्लेक्स में दोबारा से काउंटिंग करूंगा, दोबारा से काउंटिंग करूंगा, इसको बोल दूंगा 1 2, इथाइल है,
1,1 डाइमिथाइल इथाइल, ये है 1,1 डाइमिथाइल, ये तो सब प्रीफिक्स है। और ये किस पर कनेक्टेड है? ये इथाइल पर कनेक्टेड है। ये पूरा का पूरा कहां पर लगा हुआ है? 6 पर लगा हुआ है, लेकिन एक ये सेम एज इट इज 7 पर भी लगा हुआ है, तो मुझे बाहर लिखना पड़ेगा 6,7, 6,7। अब 2 बार है तो यूजुअली हम क्या इस्तेमाल करा करते हैं? डाई। लेकिन जो डाई वर्ड है वो सिंपल प्रीफिक्स के लिए यूज होता है। ट्राई वर्ड जो है वो सिंपल प्रीफिक्स के लिए यूज होता है। जब कोई कॉम्प्लेक्स आ जाएगा तो कॉम्प्लेक्स के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? कॉम्प्लेक्स के लिए यूज करना पड़ेगा बिस या ट्रिस। तो 6,7 बिस, 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, बिस का बी कैपिटल मैं लिख चुका हूं, तो मुझे अब ये डी स्मॉल लिखना चाहिए। जो पुराना रूल चलता आ रहा है वो तो पुराना ही रहेगा। 1,1 डाइमिथाइल इथाइल 2 बार रिपीट कर लिया जाएगा। जब जो 2 बार मैं रिपीट करूंगा तो 6,7 बिस 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, और इसके बाद वर्ड रूट है मेरे पास 12 कार्बन एटम्स की। 12 ही तो हो गए ना ये, तो लिखा जाएगा डोडेक इन। एक मिनट, ये इस कंपाउंड का जो सामने लिखा है IUPAC नेम होना चाहिए। एक क्वेश्चन और दूंगा मैं इसके बाद, इसमें कुछ डाउट है तो मेरे से डिस्कस करो, पूछो। ये एक बहुत ज्यादा मुश्किल प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है ये। आपको इसको सॉल्व करके मुझे बताना है, फिर इसको मैं डिस्कस करूंगा। अब आप ET बोलते हो इथाइल को, C2H5 है इनफैक्ट ये। और एक रूल मैंने बताया, ध्यान रहे, पेरेंट कार्बन चेन से जो डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन है उसे 1 ही कहना। ये बात अगर भूल गए और इसे सीधा गिन लिया 1 2 3 4 प्रीफिक्स ब्यूटाइल बोल दिया तो गलत हो गया नाम। सारा कुछ बता दिया मैंने, जहां गलती करते वो मैंने पहले से बता दिया। फिर भी आप इसे लिख करके बताओ, कॉपी पेन लो और इसे सॉल्व करो और बताओ। आसानी है इसको सॉल्व करना, बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं है ये प्रॉब्लम। हम लंबी से लंबी चेन बनाएंगे सबसे पहले तो। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन की चेन बन गई। 3 पर इथाइल ग्रुप, ये तो सिंपल प्रीफिक्स है। लेकिन जब कार्बन नंबर 5 पर हम चेक करेंगे तो ये है कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स की नंबरिंग करने का तरीका क्या होता है, या प्रीफिक्स की नंबरिंग करने का तरीका, पेरेंट कार्बन चेन से जो डायरेक्टली कनेक्ट है उसे 1 बोल दो बस। फिर लंबी से लंबी चेन बना दो, इसे बोलो 1, इसे बोलो 2, इसको बोल दो 3। 3 कार्बन की चेन ये बनी जो कि प्रीफिक्स है। प्रोपाइल प्रीफिक्स पर 1 मिथाइल 2 मिथाइल यानी 1,2 डाई मिथाइल लगा हुआ है। अब मुझे नाम लिखने की शुरुआत करनी है। नाम मैं लिखूंगा 5, उसके बाद हाइफन 1,2 डाई मिथाइल, ये वाला मिथाइल 1 पर, ये वाला मिथाइल 2 पर, डाई मिथाइल, और ये बचा क्या? ये पूरा का पूरा प्रीफिक्स बचा, प्रोपाइल है ये 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। ये दोनों क्या है? डाई मिथाइल सब प्रीफिक्स हैं, प्रोपाइल क्या है? प्रीफिक्स है। एक और बचता है मेरे पास कार्बन नंबर 3 पर। वो क्या चीज है कार्बन नंबर 3 पर?
कार्बन नंबर 3 पर है इथाइल, 3 इथाइल। इथाइल को मैंने क्यों बाद में लिखा है? क्योंकि इथाइल का ई डाइमिथाइल के डी से कंपेयर किया जाएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट में है ना भाई। अगर ब्रैकेट से ये बाहर होता तब हम इसका डी कंपेयर नहीं करते, ये ब्रैकेट में है इसलिए मैं इसका डी एंड ई, अल्फाबेट तो याद होंगे ना, ए बी सी डी, डी पहले आ गया, डी के बाद ई बाद में आया, तो हमने 3 इथाइल बाद में लिखा। और बाकी तो अब ज्यादा से ज्यादा कार्बन कितने हैं इसमें? 10 कार्बन की चेन है, तो ये आ जाएगा डेक। और वर्ड रूट यहां पर डेक हो गया। एन हमें और लिखना है क्योंकि यहां सेचुरेटेड मॉलिक्यूल ये है, ये हमारा आईयूपीएसी नेम इस कंपाउंड का रहेगा। ठीक है ना, धोखा खा गए मंजूत। ये इथाइल का ई एंड डाइमिथाइल के डी में हमें डी पहले लिखना है। कुछ लोगों ने आंसर गलत किया है, तो देख लो, ये गलती नहीं करनी है आपको। आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, बाकी इसके बाद एल्कीन, एल्काइन एंड बाकी फंक्शनल ग्रुप में अगली क्लास में कराऊंगा आपको।